इंसान अपना बुरा वक्त भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन्होंने बुरा व्यवहार किया उन्हें कभी नहीं भूलता। मेरा अंदाज कुछ अलग है। सबको मंजिल का शौक है, मुझे सही रास्तों का। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसीलिए बुरी है कि अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस आगे ज्ञान के बाद अगर नम्रता जन्म लेती है तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। हौसला और रुतबा बनाए रखो। शिकायतें, मन्नतें और मनाना, यह सब मन को कमजोर करता है। अब मेरा दिल ऐसा हो गया है कि कोई बात करे तो ठीक, न करे तो भी ठीक, क्योंकि अब समझ अगर सिर्फ धूप रहती तो जीवन असंभव हो जाता। उसी तरह दुख और परीक्षा जीवन के संतुलन के लिए जरूरी हैं। अच्छे लोगों को यह ज्यादा मिलता है क्योंकि उनके भीतर बीज पहले से तैयार होता है। उसे अंकुरित करने के लिए बारिश की जरूरत होती है। पैसे से नहीं, बल्कि आचार, विचार और व्यवहार से तय होता है कि तुम कितने श्रेष्ठ हो। जो होगा अच्छा होगा, देर से होगा लेकिन दुरुस्त होगा। सबका ख्याल रखो, लेकिन अपना भी ख्याल रखो। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर मत बनो जो दूसरों का रास्ता रोक देता है। अगर अपने लिए सफल न बन सको तो उनके लिए बनो जो तुम्हें असफल देखना चाहते हैं। पार्थ मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसा ही बन जाता है। अतः अपने विचारों की दिशा को प्रकाश की ओर मोड़ो, क्योंकि अंततः वही विचार तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेंगे। उनका उपदेश अत्यंत सरल किंतु गहन है। दृष्टि जैसी होगी, सृष्टि वैसी ही प्रतीत होगी। दूसरों में सद्गुणों को पहचानना भी एक आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसे प्रतिदिन साधना की तरह करना चाहिए। यदि जीवन में उजाला चाहिए तो दैनिक दिनचर्या में कुछ सहज नियम जोड़े जा सकते हैं। प्रभात होते ही 5 मिनट भगवान का नाम स्मरण कीजिए। गीता के किसी श्लोक का मनन करते हुए शांत बैठिए। दिन में कम से कम मिनट स्थिर होकर अपने श्वास की लय को देखिए, ताकि चित्त बिखराव से मुक्त हो सके। रात्रि में विश्राम से पहले 3 ऐसी बातों को लिखिए जिनके लिए हृदय कृतज्ञ हो। यह छोटी सी आदत भीतर संतोष का दीप प्रज्वलित करती है। वाणी पर संयम का अभ्यास भी आवश्यक है। बोलने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या इससे किसी को पीड़ा तो नहीं होगी? ऐसा कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को स्थिति में मस्ती से झूमता रहे। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। योग करो या ना करो, पर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करो। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने माटी को चिलम का आकार दिया, पर थोड़ी देर बाद उसे बिगाड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे कुम्हार, तूने चिलम अच्छी खासी बनाई थी, फिर उसे बिगाड़ क्यों दिया? कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, पर मेरी माटी बदल गई। अब मैं सुराही बनाऊंगा। इसी तरह जिंदगी में भी कई बार हमारी योजनाएं बदल जाती हैं। कुछ लोग खरीदे जा सकते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते और लोग किस्मत से मिलते हैं। जिंदगी में जो भी हासिल करना है वक्त पर कर लो, क्योंकि जिंदगी में मौके कम और धोखे ज्यादा मिलते हैं। सहेली है। विचारों की शुद्धता, कर्म की ईमानदारी और भावना की पवित्रता ही योग है। ऐसा जीवन शांत भी होता है और प्रभावशाली भी। यही संतुलित जीवन का मार्ग है। यही अर्जुन के लिए अंतिम उपदेश था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बोध कराया कि मनुष्य अपने विचारों से ही अपना संसार रचता है। जैसा वह भीतर सोचता है, वैसा ही बाहर अनुभव करता है। नकारात्मक विचार जीवन को बोझ बना देते हैं। सकारात्मक दृष्टि कठिन मार्ग को भी सरल कर देती है। इसलिए विचारों की शुद्धता सबसे पहली साधना है। जो अपने विचारों का चयन करना सीख लेता है, वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। यही जीवन परिवर्तन की कुंजी है। उन्होंने कहा कि धैर्य वह शक्ति है जो बिना शोर किए बड़े कार्य कर देती है। उतावला मन शीघ्र फल चाहता है, पर प्रकृति अपना कार्य समय लेकर करती है।
बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता। जो धैर्य रखना जानता है वही दीर्घकालिक सुख, जो चुभ भी सकता है और धोखा भी दे सकता है। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ठीक है। इसके पश्चात वह हरण वास्तव में अपने पति की चिता पर बैठ गई और सती हो गई। अग्नि की ज्वालाओं में उसने अपना शरीर त्याग दिया, किंतु उसके कर्म के पीछे जो गहन रहस्य छिपा था उसे वह अपने साथ ही ले गई। उसी क्षण उसका जीवन समाप्त हो गया। राजा ने उसके अंतिम संस्कार की सभी व्यवस्थाएं करवाईं और फिर गंभीर तथा शांत मन से अपने महल लौट आए। पूरा दिन बीत गया, किंतु राजा के हृदय में पनिहारन के कहे हुए शब्द बार बार गूंजते रहे, चटाई को झाड़कर ही बैठना। राजा उस कथन का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ नहीं सका, पर उसे पूरी तरह अपना मजाक बनवाते हैं, जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। जहां सफाई देनी पड़ जाए हर बार, वह रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। रिश्ते नाते वो होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा होती है, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा होता है, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना वह हमारे हुनर की बात है। श्री कहते हैं, बुरा वक्त आना भी जरूरी है, क्योंकि अपनों में जो गैर बनकर छिपे हैं उनका पता तभी चल पाता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा कीमती होता है। वक्त जैसा भी हो, बीतता जरूर है। आदमी अगर ठान ले तो वक्त से भी जीतता जरूर है। रास्ता एक बार भूलने की बजाय 2 बार पूछकर चलना बेहतर है। आपके पास जो है उसका शुक्र मनाओ। किसी किसी के पास तो खाने को रोटी भी नहीं है। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़े। भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। वह जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैर में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। यह राहें ही ले जाएगी मंजिल तक। हौसला रख। कभी सुना है अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। हमें अक्सर महसूस होता है कि जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को
कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम ही घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, लेकिन तभी जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदल। यह मान लोगे कि अब कुछ नहीं बदलेगा तो वास्तव में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम यह विश्वास रखो कि हर रात के बाद सवेरा आता है, तो तुम्हारे भीतर उम्मीद की ज्योति कभी नहीं बुझेगी। मान लो किसी विद्यार्थी को बार बार परीक्षा में असफलता मिल रही है। अगर वह हार मान ले तो सब खत्म हो जाता है, लेकिन अगर वह सोच ले कि हर असफलता मुझे और तैयार कर रही है, तो एक दिन वही छात्र सबसे आगे निकल जाता है। यह वही दृष्टि है जो कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। परिस्थितियां ना असफलता नहीं है, बल्कि आत्मबोध का प्रारंभ है। उदाहरण के रूप में सोचो, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था तो वह अपने कर्तव्य को लेकर भ्रम में था। वह अपने मन की उलझन में इतना फंस गया कि धनुष तक गिरा दिया। वह कहता है, हे माधव, मैं लड़ नहीं सकता। उस समय कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका, बल्कि अर्जुन को उसकी भीतरी शक्ति का ज्ञान कराया। उन्होंने कहा, तेरा शत्रु बाहर नहीं, तेरे भीतर है। यानी अर्जुन का असली युद्ध उसके मन से था, न कि कौरवों से। जैसे ही अर्जुन ने भीतर का भ्रम छोड़ा, वैसा ही उसका साहस लौट आया। इस उदाहरण से कृष्ण यह सिखाते हैं कि जब जीवन में सब कुछ रुक जाए, तब पहले अपने मन के संदेहों को शांत कर खत्म हो जाती है। जो कभी तुम्हारे बिना एक पल नहीं गुजार सकता था, अगर आज वह तुम्हारी परवाह नहीं करता, तो समझ लो कि उसे तुम्हारी नहीं, बल्कि किसी और चीज की तलाश थी, जो अब कहीं और पूरी हो रही है। सच्चे रिश्ते वक्त के साथ और मजबूत होते हैं, लेकिन जो रिश्ता जरूरत पर टिका हो, वह जरूरत खत्म होते ही ढह जाता है। जिन आंखों में कभी तुम्हारे लिए प्यार था, अगर आज उनमें बेरुखी दिखती है, तो समझ लो कि वह रिश्ता सच्चे जज्बातों से नहीं, स्वार्थ से जुड़ा था। किसी ने खूब कहा, परखो तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं। इंसान अपना बुरा वक्त भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन्होंने बुरा व्यवहार किया, उन्हें कभी नहीं भूलता। मेरा अंदाज कुछ अलग है। सबको मंजिल का शौक है, मुझे सही रास्तों का। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसीलिए बुरी है कि अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब अगर ज्ञान के बाद इंसान में अहंकार जागे? ज्ञान के बाद अगर नम्रता जन्म लेती है, तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। हौसला और रुतबा बनाए रखो। समय तब आता है जब मनुष्य अपने कर्मों से योग्य बन जाता है। यदि जीवन में अंधेरा है, तो समझ लो कि प्रकाश की तैयारी चल रही है। यदि परिस्थितियां विपरीत हैं, तो समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहा है। यदि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तो जान लो कि तुम किसी ऐसे रास्ते पर हो जहां चलने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। यदि तुम अपने भीतर विश्वास, भीतर शांति और भीतर संकल्प बनाए रखोगे, तो समय तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। याद रखो, परिस्थिति बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, दुनिया बदल सकती है, परंतु प्रयास करने वाला मनुष्य कभी खाली नहीं लौटता। कर्म करते रहो, धैर्य बनाए रखो और विश्वास रखो कि समय बदलते देर नहीं लगती, जब मनुष्य उसके साथ चलने लगता है। दूसरा, विस्तृत उदाहरण।
एक कलाकार अपने हुनर को किसी को दिखाने का अवसर ही नहीं पा रहा। वह सालों तक अभ्यास करता है, नई रचनाएं बनाता है, लेकिन उसे मंच नहीं मिलता। अंदर से टूटे बिना वह कर्म करता रहता है। कृष्ण कहती, मन में टूटन आती है पर वह हार नहीं मानता। कृष्ण कहते हैं कि जो हिम्मत नहीं हारता वही समय को हराता है। व्यापारी अपनी दुकान का तरीका बदल देता है, नए उत्पाद जोड़ता है, ग्राहकों से व्यवहार अच्छा करता है। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वही दुकान उसकी बड़ी पहचान बन जाती है। यह परिवर्तन अचानक था, लेकिन यह अचानक इसीलिए था क्योंकि उसने मेहनत लगातार की थी। तीसरा विस्तृत उदाहरण, एक स्त्री अपने घर और परिवार को संभालते हुए अपने सपनों को पीछे छोड़ देती है, लेकिन एक दिन उसके भीतर यह विचार आता है कि वह भी अपनी प्रतिभा से कुछ कर सकती है। वह छोटे स्तर से शुरुआत करती है, कभी समय की कमी, कभी थकान, कभी परिवार का विरोध, लेकिन वह रुकती नहीं। और में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करो। भीड़ में पहचान बनाना आसान है, पर स्वयं को पहचानना कठिन। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो हमें नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या है? समय की हानि। समय सीमित है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता। हर क्षण जो व्यर्थ गया वह जीवन से कम हो गया। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे, वही समय हम धुएं में उड़ा देते हैं। हम अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति पर खर्च करते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है, और इस प्रक्रिया में स्वयं को ही कमजोर कर लेते हैं। ईर्ष्या की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे अपने भीतर पालता है। जिससे हम जलते हैं उसे शायद पता भी है। जब परीक्षा का समय आता है, कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं। वे गिरते हैं पर उठते भी हैं। कुछ लोग निराश होकर रुक जाते हैं। वे गिरते हैं और फिर उठने की कोशिश भी नहीं करते। अंतर परिस्थिति में नहीं होता, अंतर दृष्टिकोण में होता है। यदि सोच सकारात्मक हो तो हम कठिन हालात में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। अंधेरे में भी प्रकाश की एक किरण दिख जाती है। कई लोग परीक्षा देने से डरते